अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल आस्क केमिस्ट्री। आज का हमारा ज़ेर बहस टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में से एमओटी से है। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बॉन्ड फार्मेशन को डिस्कस करती है। इससे प्रीवियस कुछ थ्योरीज़ हैं जिन्होंने भी बॉन्ड फार्मेशन को एक्सप्लेन किया, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड से मुतल्लिक है। अच्छा, ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड स्टेट में हूँ और डायरेक्ट ऑर्बिटल्स लाइक पी एक्स पी वाई पी जी डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स हैं। और एस भी बजाते खुद सब शेल भी है, ऑर्बिटल भी है। जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो वहाँ से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड की एक एडवांस फॉर्म थी जिसको बोला जाता है हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन से मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस अंदाज में एक्सप्लेन किया जाता है कि जो पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे पहले हाइब्रिड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, हाइब्रिड स्टेट में जाते हैं, एक जैसी एक एनर्जी एक जैसी शेप अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद वो इंटरमिक्स होते हैं, वो लैप करते हैं और वहाँ से बनता है बॉन्ड, चाहे वो पाई हो चाहे वो सिग्मा हो। इस हिब्रिडाइजेशन से मुतल्लिक हमारा प्रीवियस जो है वो लेक्चर, बल्कि उसके 3 पोर्शंस हैं, वो आप विज़िट कर सकते हैं, उनसे काफ़ी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट थ्योरी है उसको बोला जाता है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? मौत। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। यानी जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो लॉस कर देते हैं और नए किस्म के ऑर्बिटल में डल जाते हैं, जिनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी विद इन द मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्बिटल्स जो नई एक फॉर्म में डलते हैं उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया जाता है। अच्छा, एमओटी जो है इसको यानी लॉन्ग क्वेश्चन वाइज एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाट इज़ एमओटी, एक्सप्लेन इट्स पोस्टुलेट्स। एक क्वेश्चन पूछे जाने का अंदाज़ ये है कि एमओटी होता क्या, एमओटी थ्योरी है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। तो क्या होने का मतलब है, थोड़ा उसको वर्ड के साथ एक्सप्लेन करना है, थोड़ा वर्ड लगाने हैं टर्म को, एमओटी को। उसके बाद पोस्टुलेट्स, और इसके बाद जो वो मेरे एक व्यूअर जो है रज़ा अंसारी, उसका जो क्वेश्चन था कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है ना वो कैसे आते हैं, हमें थोड़ी सही तौर पे समझ नहीं आती। तो ऐसे करके एक्सरसाइज में अगर ये क्वेश्चन बना हुआ या ना बना हुआ, एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से ऐसे क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन बॉन्डिंग in O2 according to MOT, also explain the paramagnetic behavior of oxygen molecule। ये इसी MOT वाले इस टॉपिक से एक और रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले है कि MOT है क्या। MOT एक लेटेस्ट थ्योरी है टू एक्सप्लेन। ये जो बॉन्ड है ऑर्डर है ये फ्रैक्शनल वे में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब कि 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, मतलब विद इन फ्रैक्शन भी बॉन्ड आ सकता है। 1.5, 2.5, 3.5, 1.25 ऐसे हो सकता है। ये बात एमओटी ने एक्सप्लेन की थी। साबका थ्योरीज़ ने फ्रैक्शन बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया था। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है थ्योरी। तीसरा पॉइंट, चौथा लास्ट पॉइंट जो है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, एमओटी इस बात को भी एक्सप्लेन करती है। ये थी एमओटी से मुतल्लिक बहस वर्ड के मीनिंग्स में। एक्सप्लेन इट्स पोस्टुलेट्स। एटॉमिक ऑर्बिटल पोस्टुलेट्स हैं एटॉमिक AOs, इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मेन पोस्टुलेट है इसका। एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं ना, उनकी जो तादाद है वो हमेशा बराबर होती है। नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जितनी तादाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलना है उतनी ही तादाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने फॉर्म होना है। तीसरा पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर प्रोड्यूस हाफ आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMOs बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे उनमें से हाफ जो हैं वो कहलाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड अदर हाफ सेट आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसके बाद चौथा पॉइंट है एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर लो वाइल एनर्जी ऑफ ABMO हाई। यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हमेशा लो होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियाई वाइल इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इट इज़ अवे फ्राम न्यूक्लियाई। कहते हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दो न्यूक्लियाई के इन बिटवीन होती है। यानी जैसे साहब का पॉइंट है कि द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी in sigma bond formation are present on the line joining between the two nuclei। यानी बॉन्ड एक्सेस जो होता है उसके ऊपर कहीं पाया जाता है। ऐसा ही मामला है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाइज के माबैन पाई जाती है। इस बात को आगे हम लेके चलते हैं। नंबर 6 पॉइंट है वाइल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इट इज़ फॉलोड बाय ऑफ बाउ प्रिंसिपल। यानी कि जो फिलिंग वाला प्रोसेस है वो जैसे साहब का सिचुएशंस हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स में फिल होने के जो रूल्स हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल, इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए भी इन रूल्स को अप्लाई किया जाता है। अब ठीक है, यहाँ पे 1s एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे का वही वाला फर्स्ट s बजाते खुद सब शेल भी होता है और ऑर्बिटल भी होता है। जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो ये वाली जो थ्योरी है ना इसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। ये MOT क्या कहलाती है? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी इसमें ये बात भी खुल के सामने आती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक फिनोमेना शो करता है, तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन जो है 1s के अंदर वो ऐसे वेव लाइक है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s का वो भी ऐसे ही है, चूँकि वेव मैकेनिकल मॉडल से रेलेवेंट बातें हैं। तो जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स और उसमें मौजूद पाया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉन अपनी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ के साथ जब इंटरमिक्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ से मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर कंबाइंड हियर इज़ 2। और यहाँ से बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे ना वो भी तादाद में 2 होंगे। उनमें से एक जो है ये बात आ चुकी है, उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या खासियत है कि उसकी एनर्जी लो होती है। यानी अगर यहाँ पे एक एनर्जी डायग्राम, एक एनर्जी लाइन ड्रा की जाए, खींची जाए, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने से जो यहाँ से ये हाफ सेट जो है जो लो इन एनर्जी स्टेट बना है उसको हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा। और ये पॉइंट यहीं से एक है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना वो दो न्यूक्लियाई के माबैन होती है। एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका, इस एटम के ऑर्बिटल का, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो इस एटम के मतलब है का जो ओनर है न्यूक्लियाई वो यहाँ पे हो गया। अब ये इनके अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन था ना, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पे पाया जा रहा है? दो न्यूक्लियाई बाहर वाली साइड पे और दरमियान वाली जगह पे ना वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। ठीक है, इस तरीके से लो एनर्जी स्टेट है। यहाँ पे एनर्जी स्टेट ये ग्राउंड है, तो ये लो एनर्जी स्टेट है और ये ऊपर कहीं हाई एनर्जी स्टेट है। लो एनर्जी स्टेट में कौन पाया जा रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और हाई एनर्जी स्टेट में कौन है जी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, एक और बात है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, यानी उनकी जो है मिलने वाला जो मामला है वो कंस्ट्रक्शन की रेफरेंस से होगा, तो इनके ये जो है ना यहाँ पे, यानी ये डबल हो जाएगा। यानी ये जो वेव है ये उससे, यानी जब ये उठ के इसके ऊपर आ जाएगी तो डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अकर हुई है। और अगर ये माइनस हो जाएं तो माइनस लेवल की फॉर्म जो है वो एंटी बॉन्डिंग में काउंट होती है। तो ये वाले न्यूक्लियाई दरमियान में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है वो अवे फ्राम दोज टू न्यूक्लियाई होती है। अच्छा, इस तरीके से वो वाला एरिया जहाँ से वो
डिपार्ट हो रहे होते हैं, एक दूसरे से अलहदा हो रहे होते हैं दोनों ऑर्बिटल्स जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो नोडल प्लेन्स कहलाते हैं। इस जगह को क्या किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की सराउंडिंग में होता है तो ये तकरीबन कुछ अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की जानिब। इस थ्योरी, इस कंसेप्ट को, इस पॉइंट को किसी भी थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ऑक्सीजन मालिक्यूल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जानिब अट्रैक्ट क्यों होता है। अच्छा, ये ख़ासा सिर्फ़ और सिर्फ MOT का है, यानी ये प्लस पॉइंट MOT का जो कि जिस बुनियाद पे MOT को जो है ना प्रेफर किया जाता है बाकी थ्योरीज़ की निस्बत। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल, उससे पता चलेगा हमें, जो हम व्हाट इज़ MOT से में ये बात समझ आ चुके हैं। हम देखेंगे क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्स होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन O8 होता है 1s2 2s2 2px1 2px2 2py1 2pz1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ MOT ऑफ O ऑक्सीजन मालिक्यूल, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, ये एटॉमिक कन्फिग्रेशन है ऑर्बिटल्स की। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने बाद में देखनी है। अच्छा, ये कब समझ आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब हम स्केच बनाते हैं। ये व्हाट इज़ MOT के अंदर जो पॉइंट आपने पढ़ा है ना कि स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल को एक्सप्लेन करता है MOT, यहाँ पे क्या होता है, तमाम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना उनको यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट शो कर लेना होता है, साथ में एक एनर्जी हाई जो है वो पीक बनाते हैं। अच्छा, जो शुरू वाले हैं, जो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन एटम के जो न्यूक्लियर के करीब तर होंगे ना ऑर्बिटल्स, वो लोअर एनर्जी स्टेट होंगे। जैसे जैसे अवे होते जाते हैं ना वैसे वैसे एनर्जी हाई होती जाती है। ये भी कंसेप्ट ऐसे है कि जो ऑर्बिटल्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियर होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। जैसे मार्कर है ना ज़मीन की जानिब, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम है, जैसे ऊपर ऊपर की जानिब उठाते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ऐसे ही है जो कि अवे ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। 2s 1s को हम इग्नोर करते हैं, वेरी फर्स्ट जो है वो सब शेल और ऑर्बिटल है, लिहाजा हम वैलेंस शेल से ही स्टार्ट ले लेते हैं, मुनासिब यही होता है। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल को ड्रा करो लेफ़्ट एंड राइट। ऑक्सीजन O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम हैं, दोनों के ऑर्बिटल को लेफ़्ट एंड राइट जब शो करेंगे 2s2 एंड 2s2। पास्टुलेट ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उनमें से हाफ सेट लोअर एनर्जी स्टेट होता है, हाफ सेट हाई एनर्जी स्टेट होता है। लोअर एनर्जी स्टेट जो है उसको हम यानी नीचे ड्रा करेंगे, यानी इस बेस पे, और हाई एनर्जी स्टेट जो है वो उससे कदरे ऊपर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना देख लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 2 और 2 4 है। अब इनमें से जो लो एनर्जी स्टेट है ना उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले कर दी जाती है, जैसे कि पिछले रूल्स आपने पढ़े हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुर्ट्ज़ रूल। उसके मुताबिक जो काउंटिंग आप इधर देख लो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, उनमें से हाफ काउंटिंग जो है BMO के अंदर फिल कर दो, बकाया जो है वो हाफ, मसलन 4 हैं इलेक्ट्रॉन तो 2 इधर जा सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है, बाकी रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर शो करते हैं। इनको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अच्छा, एक और है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना बॉन्डिंग स्टेट में, उनको पाई या सिग्मा से डिनोट किया जाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनको सिग्मा स्टार या पाई स्टार से इंडिकेट किया जाता है। तो ये एस से चूँकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जिससे सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, जिनमें से एक जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड, उसको सिग्मा, ओनली सिग्मा 2s से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से यानी बॉन्ड बनेगा, उसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। इस तरीके से ना नेक्स्ट जो हैं वो P 2px 2py 2pz, उनको ड्रा कर लो। आप देखो दोनों ये एक ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल्स हैं पीज़ वाले, और ये दूसरे पीज़ के ऑर्बिटल्स हैं। इनमें से जो px है ना, 3 में से कोई एक जो p है वो हेड टू हेड ओवरलैप करता है, उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और बकाया वाले जो 2 हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनते हैं। अब क्या होगा, जो सिग्मा है वो स्टेबल होता है यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना px से या किसी भी एक p से, वो पाई वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी निस्बत वो लो एनर्जी स्टेट होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रेफरेंस से अगर बात की जाए तो। ठीक हो गया।
तो ये जो सिग्मा 2px है ये लो एनर्जी स्टेट होगा, पाई 2py पाई 2pz दोनों इक्वलेंट स्टेट में होंगे एनर्जी वाइज, लेकिन सिग्मा 2px से ज़रा हाई एनर्जी स्टेट में होंगे। उसके बाद है इसका एंटी जो होगा ना, जितना ये सिग्मा 2px लो एनर्जी स्टेट है उतना ही इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा स्टार वो हाई एनर्जी स्टेट होगा। ठीक है, लिहाजा इसको लो एनर्जी स्टेट ड्रा करें तो इसका एंटी जो है वो हाई एनर्जी स्टेट होगा, और इनको आप इन बिटवीन रख सकते हैं जो पाइज हैं। लेकिन उनमें से भी जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं मतलब पाई वेज के, उनकी निस्बत एनर्जी हाई ही होती है। तो ये हमारे पास स्केच किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का विद रिस्पेक्ट टू MOT कंसेप्ट। अब जब यहाँ पे हम बात देख लिया हमने इसका स्केच, तो इनको मारें गोली, ये गए, इनसे हमें कोई वास्ता नहीं है। जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए हैं तो हमारा वास्ता एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं रहा। अब हमारे सामने ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आप बढ़ते हुए जो पैटर्न है उसके साथ इनको ड्रा कर लो। कैसे भला, सिग्मा 1s ये वाला हो गया, इससे नीचे वाले जो स्टेट होती है। उसके बाद सिग्मा स्टार की बात आती है। उसके बाद सिग्मा 2s ये वाला, ये लेस एनर्जी होता है दैन दैट ऑफ, ये लेस एनर्जी, खब्बे हाथ के साइन से क्या बनता है, लेस एनर्जी दैन दैट ऑफ सिग्मा स्टार 2s। then sigma star 2s is less energy than that of sigma 2px। फिर क्या होगा, sigma 2px has less energy than that of pi 2py and pi 2pz। दोनों जो पाई हैं वो इक्वल एनर्जी होते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाया जाए तो ये पॉइंट दोनों के लिए, ये एनर्जी की हाइट है ना, ये पॉइंट दोनों के लिए, कौन से के लिए, पाई 2py के लिए भी है, पाई 2pz के लिए भी है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे हम चलाते जाते हैं, इसके बाद इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद एट दी एंड पाई सिग्मा स्टार 2px की होगी। इसके बाद है बात बॉन्ड आर्डर की, जो हमने पास्टुलेट के अंदर या इसके पॉइंट्स में देखा है कि जो बॉन्ड आर्डर है वो कैसे निकाला जाता है। बॉन्ड आर्डर को निकालने के लिए एक कुलिया है, वो कौन सा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट कर लिए जाते हैं माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से ना हमने देख लिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है 8। एंटी बॉन्डिंग में काउंट कर लो 2, उसके बाद काउंट करो ज़रा 2 4, तो ये कितने हो जाएंगे 8 - 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 2 बॉन्ड्स हैं। अब ये 2 बॉन्ड्स हैं ना, तो ये फ्रैक्शन में, अब ये जो 2 बॉन्ड है इसका मतलब ये नहीं कि पाई या सिग्मा, यानी MOT का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये पाई और सिग्मा के झंझट से आज़ाद है। ये फ्रैक्शन में ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड कितने बन जाते हैं, ये एज अ होल इस बात को एक्सप्लेन करती है MOT। ऑक्सीजन हैज़ 2 बॉन्ड्स विद इन इट्स स्ट्रक्चर इट्स मॉलिक्यूल, यानी 2 बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2 बॉन्ड जो हैं उनमें से एक, अब पिछले साहब का बात ये जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको हम नज़र सोच में ले आए हैं, तो इनमें से एक पाई होगा, दूसरा सिग्मा होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें से जो पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz हैं उनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर, हर एक में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इस वजह से कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, अगर तो यहाँ पे 2 2 होते हर एक के अंदर, तो एक की जो यहाँ वाली जो ये रोटेशन है, दूसरे की यहाँ वाली रोटेशन, ये एक दूसरे के कैंसिल को इफेक्ट, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिससे फिर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इसकी सराउंडिंग में अगर हो भी सही ना कोई, तो ये इसके जानिब अट्रैक्शन नहीं शो करता, क्योंकि इस साइड पे अगर ये अट्रैक्शन करता है दूसरी साइड से ही ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम के इसके इफेक्ट को वापस मोड़ लेता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये लाजमी तौर पे इसकी जानिब अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बिहाफ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है O2, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जानिब अट्रैक्शन शो करता है। इसी की बिहाफ पे हम कहते हैं कि दिस बिहेवियर इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय VBT, सो इट इज़ अ मेन सक्सेस आ जाती है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड माय यूट्यूब चैनल आस्क मिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।